अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिसके बारे में देश भर में चर्चा हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में सभी लोग फिल्मों को बहुत देखते हैं। हम फिल्मी कलाकारों को कई बार अपना नायक मान लेते हैं, तो फिल्में हमारे देश में खबरों का एक बड़ा स्रोत रही है। इसलिए अब आपको ये बताते हैं कि बॉलीवुड के नए धुरंधर रणवीर सिंह अब डॉन क्यों नहीं बनना चाहते और उन्होंने फरहान अख्तर की नई फिल्म डॉन 3 में काम करने से क्यों इनकार कर दिया। आपने इससे पहले अक्सर दो बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच सौदे को लेकर विवाद देखे होंगे। दो देशों के बीच ट्रेड डील्स को लेकर भी आपने बहुत सारे विवाद होते देखे होंगे। लेकिन अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी एक बहुत बड़ी डील टूट गई है, जिसकी वजह से फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह और फिल्म निर्माता फरहान अख्तर के बीच एक झगड़ा हो गया है। और इस झगड़े के बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी FYICE ने यह कहा है कि अब उनका कोई भी सदस्य, प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन, डायरेक्टर रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेगा। यानी ये जो एसोसिएशन है, जिसे कहते हैं कि ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, ये रणवीर सिंह का बहिष्कार करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि अब रणवीर सिंह को लेकर कोई भी फिल्म ना बने। अब आपको ये बताते हैं कि ये जो डील है ये कैसे टूटी। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की एक कंपनी है जिसका नाम है एक्सेल एंटरटेनमेंट। एक्सेल एंटरटेनमेंट वही कंपनी है जिसने बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों का निर्माण किया है। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी दिल चाहता है, लक्ष्य, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और गली बॉय जैसी फिल्में ये कंपनी बना चुकी है। ये सारी फिल्में आपको याद होंगी। एक्सेल एंटरटेनमेंट ने अमिताभ बच्चन की फिल्म, अमिताभ बच्चन की एक बहुत सुपरहिट फिल्म थी डॉन, उसका सीक्वल डॉन 1 और डॉन 2 शाहरुख खान के साथ बनाया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने डॉन और डॉन 2 देखी भी होगी। अब यही कंपनी रणवीर सिंह के साथ डॉन 3 बना रही थी, लेकिन आखिरी समय में रणवीर सिंह ने डॉन 3 में काम करने से इनकार कर दिया। इस कंपनी का यह दावा है, इनका आरोप है कि इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर ही वो 45 करोड़ रुपए खर्च कर चुके थे। इसलिए फरहान अख्तर ने इस मामले की शिकायत अब इस एसोसिएशन से की, जिसके बाद रणवीर सिंह को इस मामले में इस एसोसिएशन ने 3 नोटिस भेजे, एक के बाद एक 3 नोटिस। रणवीर सिंह ने इस संगठन को जवाब दिया कि यह मामला इस संगठन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, यह कोई कानूनी संगठन नहीं है, इसकी कोई कानूनी अधिकार भी इसके नहीं है। और इसके बाद रणवीर सिंह का बहिष्कार करते हुए इस संगठन ने अपने तमाम सदस्यों को रणवीर सिंह के साथ काम न करने के लिए कहा है। मतलब इसके बाद अगर कभी भी कोई रणवीर सिंह की फिल्म बनेगी तो इस संगठन के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो टेक्नीशियन हैं, कैमरा पर्सन हैं या फिर प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर हैं, वो रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेंगे। इस पूरे मामले पर रणवीर सिंह की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है, उनकी टीम ने कहा है कि रणवीर ने इस मामले में कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपने काम पर है। उन्होंने कहा है कि वो फिल्म इंडस्ट्री और डॉन फ्रेंचाइज से जुड़े सभी लोगों के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं और डॉन 3 की सफलता की कामना करते हैं। अब इस समय फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज के लगभग 5 लाख मेंबर्स हैं। इनमें एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कैमरामैन हैं, टेक्नीशियंस हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, यहां तक कि स्पॉट बॉयज भी हैं। लगभग 70 साल पुराने इस संगठन को फिल्म इंडस्ट्री के लोगों और कलाकारों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। इस समय फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर लोग इस संगठन के सदस्य हैं, इसीलिए कहा जाता है ये उनका सबसे बड़ा संगठन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि यह कोई कानूनी संगठन नहीं है, इसलिए इसके आदेशों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता किसी के ऊपर नहीं है। रणवीर सिंह से पहले इस संगठन ने मशहूर गायक मीका सिंह और दलजीत दोसांझ पर भी ऐसे ही प्रतिबंध लगाए थे। इस समय रणवीर सिंह फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े ब्रांड हैं। उनकी फिल्म धुरंधर 1 और धुरंधर 2, इन दोनों ने कुल मिलाकर 3100 करोड़ रुपए की कमाई की है, 3100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। रणवीर सिंह की इन दोनों फिल्मों ने फिल्म इंडस्ट्री को निराशा और फ्लॉप फिल्मों के दौर से बाहर निकाला है, वरना बॉलीवुड की हालत खराब हो चुकी थी। बॉलीवुड की कोई फिल्म हिट नहीं हो रही थी। दक्षिण की इतनी सारी फिल्में चल रही थीं और लोग कह रहे थे कि बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो क्रिएटिविटी है, नई कहानियां हैं, वो सब समाप्त हो चुकी हैं।
दर्शक फिर से सिनेमाघरों में हिंदी फिल्म देखने के लिए आने लगे इस फिल्म धुरंधर के बाद। इस समय रणवीर सिंह को फिल्म इंडस्ट्री का पोस्टर बॉय होना चाहिए था, फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए था। इसीलिए रणवीर सिंह के बहिष्कार को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि हमारे पास इतना बड़ा कलाकार है जिसने इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म दी है और हम उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि डायरेक्टर आदित्य धर और रणवीर सिंह की जोड़ी इस समय बॉलीवुड के पुराने कैंप्स को चुनौती दे रही है। बॉलीवुड में शुरू से ही ऐसे कैंप्स रहे हैं, ऐसे प्रोडक्शन हाउस रहे हैं जिनके हाथों में सारी ताकत रही है। वो किसी भी स्टार को बना सकते हैं, किसी को भी बिगाड़ सकते हैं, लेकिन ये ताकत अब उनके हाथ से निकल गई। धुरंधर की सफलता से फिल्म इंडस्ट्री के इन्हीं पुराने कैंप्स को बड़ा धक्का लगा और इसीलिए हो सकता है कि यह मामला ईर्ष्या का हो सकता है यह मामला राइवलरी का भी हो। दिलचस्प बात यह है कि रणवीर सिंह आज मैसूर के चामुंडेश्वरी देवी पहुंचे और अदालत के एक आदेश का उन्होंने यहां पर आकर पालन किया। रणवीर सिंह कर्नाटक हाईकोर्ट के उस निर्देश के बाद मंदिर गए हैं जो फिल्म कंतारा के विवाद से जुड़ा हुआ था। आपको याद होगा, एक कार्यक्रम के दौरान रणवीर सिंह पर देवी देवताओं की नकल उतारने और उन पर टिप्पणी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद यह मामला अदालत पहुंचा। लेकिन रणवीर सिंह ने अदालत में बिना शर्त माफी मांग ली थी। इसके बाद अदालत ने उन्हें मंदिर जाकर देवी के दर्शन करने और अपने व्यवहार पर प्रायश्चित करने का निर्देश दिया था और वही करने के लिए आज रणवीर सिंह यहां पर पहुंचे हैं। ये पूरा विवाद क्या है, ये तो फरहान अख्तर और रणवीर सिंह दोनों ही बता सकते हैं। उन दोनों के जो बयान हैं, अगर वो दोनों बाहर आएँ, सार्वजनिक रूप से कोई बयान दें, तब पूरी कहानी समझ में आएगी कि असल में हुआ क्या है। हो सकता है कि फरहान अख्तर सही कह रहे हो कि उन्होंने अब तक इस फिल्म में 45 करोड़ रुपए लगा दिए थे, अब इसका मुआवजा तो रणवीर सिंह को देना ही चाहिए। रणवीर सिंह ने अचानक से इस फिल्म में काम करने से क्यों मना कर दिया? क्या रणवीर सिंह को ये लगता है कि धुरंधर की सफलता के बाद उन्हें ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए था, या अब वो और भी ज़्यादा सेलेक्टिव फिल्में करना चाहते हैं? क्योंकि अब उनका स्टेटस पहले के जैसा नहीं रहा, अब उनका स्टेटस बहुत बड़ा हो चुका है। तो इस कहानी में कुछ भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते कि कौन सही है कौन गलत है। हो सकता है ये बॉलीवुड की राजनीति हो सकता है ये ईर्ष्या की कहानी हो, लेकिन इस कहानी से एक सीख जरूर मिलती है, दो सीख मिलती हैं असल में। पहला, सफलता के साथ विवाद भी आते हैं और जब आप सफल हो जाते हैं तो विवादों से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा, जब आप सफलता के शीर्ष पर होते हैं तो विवादों से आप बचिए, कम बोलिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। जब लोग सफल हो जाते हैं तो उन्हें अपने बोलने पर सबसे पहले काबू रखना चाहिए। रणवीर सिंह जब इतने बड़े कलाकार बन गए, सफल हो गए और उन्होंने एक टिप्पणी कर दी जो अदालत तक पहुंच गई, वो बेवजह थी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए अगर आप सफल हैं तो कम से कम अपनी जुबान पर काबू रखना सीखिए, हमेशा चुप रहने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात यह है कि सफलता अपने साथ विवाद भी लाती है, इसलिए जो करें बहुत सोच समझ कर करें।